बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई हल्का बंदियों की बात करता है तो कोई कहता है मौसम ठंडा है। अवाम देखें कौन इलेक्शन से भाग रहा है, इनका बाइकआउट करें। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे। हल्का बंदियां हो गई हैं, अब इलेक्शन की तारीख दी जाए। इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक आराम से नहीं बैठेंगे। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। जराये के मुताबिक 31 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। इत्तेहाद, अमन और तरक्की के एजेंडे पर अमल करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम मुआवनत करना है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में आना चाहते हैं तो हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का डर होता तो बेटी के साथ गिरफ्तारी के लिए ना आते। इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुनेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। कमरा अदालत नंबर 1 में कैमरे लगा दिए गए। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं, ट्रकों पर हो रही थी। आर्मी चीफ ने वाजे किया था, जो मुलव्विस हुआ कोर्ट मार्शल के साथ जेल भी जाएगा, चाहे कोई कितना बाअसर हो। नरम गोशा नहीं होना चाहिए। सरकारी अफसरान और सियासतदानों के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। जब कोई सबूत आएगा अवाम के सामने लाएंगे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने चालान जमा होने के बाद नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल करने की अपीलें भी मंजूर। ट्रायल कोर्ट के अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने के फैसले का लदम। सेशन कोर्ट और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें खारिज की थी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की जान के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। सबूत के बगैर किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि कौन जहर देना चाहता है। चाहते हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए घर से खाना जाए। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, किसी को इजाजत नहीं कि वो किसी को माइनस करे। किसी को सियासत से बाहर करना है तो अवाम की ताकत से करें। कराची समेत सिंध के 50,000 मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट भी हैरान। अदालत ने सानह बल्दिया केस समेत सिंध भर के तमाम 50,000 से जायद मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा ने कहा, मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। मुल्जिमान की वजह से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। अदालत ने आईजी सिंध को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा को यकसा नंबर देने की तहकीकात। रवां साल 999 और 888 का नंबर नुमाया। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स मिले। कराची मैट्रिक बोर्ड ने कहा, तहकीकात की रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की जाएगी। लाहौर के सरकारी स्कूल में 1600 बच्चों के लिए सिर्फ 15 असातिज़ा। निगरान वजीर आला पंजाब का पायलट स्कूल वहादत रोड का दौरा। स्कूल में जेर तालीम 1650 बच्चों के लिए 60 टीचर्स तैनात। 35 असातिज़ा इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर। 10 बैरून मुल्क डेपुटेशन या छुट्टी पर हैं। सिर्फ 15 असातिज़ा मौजूद। इंटरमीडिएट के तलबा के लिए 7 साल से कोई टीचर नहीं। मोहसिन नकवी ने स्कूल इंतजामिया के अफसरान को वजीर आला ऑफिस बुला लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में आशोब चश्म के मजीद 9,000 से जायद केसेस सामने आ गए। लाहौर में 357 अफराद मुतासर।
मुल्तान में 700 से जायद केसेस रिपोर्ट, फैसलाबाद में 1500 से जायद मरीज, बहावलपुर में सबसे ज्यादा 1577 केसेस रिपोर्ट। निपा वायरस फैलने का खतरा, कराची समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी करती कहा, निपा वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द वायरस की अलामात हो सकती हैं। सिंध में ताहाल कोई केस सामने नहीं आया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली का 1 यूनिट 3 रुपए 28 पैसे महंगा। वफाकी हुकूमत ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां आइंदा 6 माह की जाएंगी। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, बिजली की कीमतों पर केस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। अगली समाअत पर इल्तवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। कराची में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। बुखारी कॉलोनी में 350 कुंडे हटा दिए गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 1200 से जायद घरों और दुकानों में बिजली चोरी की जा रही थी। FIR दर्ज करवा दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तैनात। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद मुनीर अफसर को पाक आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में IT से मुतालिक तकनीकी तरक्की और इंतजाम का वसी तजर्बा हासिल। इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड IT और कमांडर पाकिस्तान आर्मी साइबर कमांड भी रह चुके हैं। हंगू धमाके के हमलावरों के फिंगरप्रिंट नादरा के रिकॉर्ड से मैच ना हो सके। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार हमला आवर ने खुदकुश जैकेट नहीं पहनी थी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल सीट में नस्ब था। हमला आवरों ने मोटरसाइकिल इंजन और चेसिस नंबर टैंपर्ड किए थे। मरकजी दरवाजे के करीब खुदकुश हमला आवर के आज़ा और मोटरसाइकिल मिली। हंगू धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का MD कैट स्कैंडल में FIA और एंटी करप्शन से मदद लेने का फैसला। निगरान वजीर इत्तलात ने कहा, सहूलतकारों समेत करोड़ों रुपए लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कैंडल में मुलव्विस तलबा के वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोयटा में कॉन्गो वायरस ने 2 अफराद की जान ले ली। रवां साल कॉन्गो से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा, कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई। हर जिले की आबादी और नशिस्तों को मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदी की गई। 66 हल्कों में 10% से जायद आबादी की कमी बेशी है, जिसके लिए रिपोर्ट में मुनासिब वजूहात दी गई हैं। हल्का बंदियों पर फाफिन का तज्जिया गलत फहमी पर मबनी है। बिलावल भुट्टो का तरक्याती स्कीम्स रोकने पर अदालत जाने का इंदिया। कहा, कानून साजी के बावजूद तरक्याती मंसूबों को क्यों रोका जा रहा है। चाहते हैं विफाक से सूबों में तरक्याती स्कीम्स जारी रहें। इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाएंगे। मसला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता है। सड़कों की सियासत भी आती है, अपना हक लेना जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 75 साल में रियासत को निजाम नहीं दे सके। जो भी आया उसके पास अमल का कोई नक्शा नहीं था। IMF का डंडा हर वक्त तैयार है। जितना दबाव पाकिस्तान पर है उतना किसी मुल्क पर नहीं। IMF की इजाजत के बगैर कोई मुल्क हमें इमदाद नहीं दे सकता। हम मुल्क की बुनियादों को ही ठीक नहीं कर रहे। चेयरमैन PTI को घर का खाना देने की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर की थी।
रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। हनीफ अब्बासी ने कहा, रावलपिंडी से लाहौर तमाम कायदीन और कारकुनान बसों में जाएंगे। कोई कारकुन या लीडर अपनी गाड़ी में नहीं जाएगा। कारकुनान के लिए लग्जरी बसों का इंतजाम करेंगे। नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। जमात इस्लामी का जुमे को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, महंगाई, स्ट्रीट क्राइम और कराची में दुरुस्त मरदमशुमारी ना करने के खिलाफ धरना देंगे। मरदमशुमारी की जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी हैं। आम इंतखाबात में उन्हें अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। विफाकी काबीना ने सऊदी एजेंसी के साथ फन्नी तरबियत के मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आजम ने कहा, फन्नी और पेशा वराना तरबियत के मौजूदा तमाम मराकज को फाल किया जाए। हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार के लिए इकदाम उठाए जाएं। एक्वाडोर के साथ वीजों का मुआहिदा भी मंजूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा, पोलियो के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। 3.5 लाख वर्कर्स मुल्क भर में बच्चों को कतरे पिलाएंगे। साबिक MPA रुखसाना कौसर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। तर्जुमान लेस्को ने कहा, रुखसाना कौसर कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रही थीं। रुखसाना कौसर ने कहा, घर किराए पर दे रखा है, किराएदारों ने बताए बगैर गलत काम किया, किराएदार रूपोश हैं। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के सामने खतरनाक पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू। हम न्यूज ने 15 सितंबर को खतरनाक पुल की निशानदही की थी। कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार करने वालों को इनाम मिल गया। तिब के शोबे में नोबेल प्राइज हंगरी और अमेरिकी साइंसदानों के नाम। पाकिस्तानी खातून को पहमान आयला कयानी का एक और एजाज। चीन और नेपाल की सरहद पर वाक़ दुनिया की छठी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। के पहाड़, बहते झरने और खूबसूरत झील। सवात की मोहडंड झील खूबसूरती में अपनी मिसाल। सयाह दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर दिलफरेब नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं।